समझ आ गई है दूरे को। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कितना नीच हो सकता है। लिखा होता है, बस हम पढ़ते नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते। काश दूरे शहवार ने वलीद के चेहरे पर लिखा हुआ उसका फलूस पढ़ लिया होता तो आज ही इस हाल में नहीं होती, या वलीद ने दूरे शहवार का चेहरा पढ़ लिया होता तो इस दौर से ना गुजरा होता। दूरे शहवार ने क्या कुछ नहीं किया वलीद के साथ, अभी दुआ के गम से निकला नहीं। दूरे शहवार को मुश्किल में देखकर इसकी मदद को फौरन पहुंचा। ऐसे नेक वक्तों के माथे वलीद की तरह रोशन होते। वलीद भाई का कद हमारी नजरों में मजीद ऊंचा हो गया है और हम और छोटे हो गए। कितने बेबस, कितने बेगाने हो गए। ना मेरी बेटी ने वलीद के साथ निभा किए और ना मेरे बेटे ने आयमा के साथ। एक दिन गुजर गया, कैसे मालूम करूं कि किसी को दूरे शहवार का पता चला या नहीं। दूरे शहवार का पूछने के बहाने तैमूर को कॉल करता। ऐसा करने से उसको ये लगेगा कि मुझे दूरे शहवार की फिक्र है। ये सब क्या है? हाँ मैं, और ये पुलिस आपके इस घटिया बेटे को अरेस्ट करने आई है। अरेस्ट करने? किस जुर्म में? शहीद ने धोखे से दूरे शहवार को गाड़ी में बिठाया और ऐसी जगह छोड़कर आया जहां से उसका वापस आना एक मौजज़ा था। क्या सबूत है आपके पास कि ये लड़की सच कह रही है? अरेस्ट वारंट है आपके पास? मेरा अरेस्ट वारंट और सबूत आपका बेटा खुद तोते की तरह बकेगा कि किस तरह तलाकनामे पे धोखे से सिग्नेचर कराने के बहाने ये मुझे अपने साथ ले गया और जैसे ही मैंने इनकार किया मुझे जान से मारने की कोशिश की और मरने के लिए छोड़ के भाग निकला। अरेस्ट हिम। मामा, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मामा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। बल्कि इसने हमला करके छुप गई थी, मैं बता रहा हूँ। झूठ क्या और सच क्या ये तो कोर्ट में ही साबित होगा। तलाकनामे पे साइन करवाना चाहते थे ना धोखे से। ये सब कुछ तुमने तलाकनामे पे साइन करवाने के लिए किया है ना। सब पता चलेगा तुम्हें, अब दोस्त कर दूंगी तुम्हें मैं। मामा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं बता रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। हम सब यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे और हम एक साथ रहेंगे मेरे घर में। दूरे, हम वहां कैसे रह सकते हैं? वो तो शहीद की बीवी का घर है और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं वहां पे जाने की। नहीं, मैं उस घर की बात करी जो वलीद ने मेरे नाम किया। बेटी के घर रहना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी आयमा का गुस्सा ठंडा होगा तो वो घर वापस आ जाएगी। हम उसे तुम्हारे घर में नहीं रख सकते, चाहे वो घर उसके भाई के दिया हुआ तोहफा ही क्यों ना हो। लेकिन वो घर तुम्हारी मिल्कियत है, तुम आराम से रहो, हम आते जाते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो हमारे साथ। वलीद कितना भला इंसान, जो उसने जुबान से कहा करके दिखाया, वरना वो शहीद। अरे अम्मी, वो तो अभी भी अपने घर वालों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। नीयत अच्छी होती तो वो रिश्ता बचाने की कोशिश करता, जिस तरह वलीद ने आखिरी वक्त तक कोशिश की थी। भाग भाग के आपको काम करता देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आयमा से कहो ना वापस आ जाए,
अगर वो घर आ जाएगी तो मुझे भी तसल्ली होगी कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई घर पर है, और इस तरह मैं दुरे शहवार के पास भी रह सकूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पसंद की शादी का अंजाम, तलाक की सूरत जायदाद से हाथ धोने के खौफ से शौहर को बीवी की जान लेने पर मजबूर कर दिया। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? बीवी की जान लेने की बजाय आपने उसका पर्स, उसका फोन, सब कुछ छीन लिया, बल्कि आपने ऐसे ही बेयाना इलाके में उसको छोड़ दिया ताकि उसका नामो निशान ना मिले। वो तो उनकी किस्मत अच्छी निकली कि वो अपने घर वालों से मिलने में कामयाब हुई, उन्होंने राब्ता किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर 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 मैं जब भी तैमूर से बात करती हूँ वो यही कहता है कि मुझे बताए बगैर चली गई। उसे सिर्फ तुमसे यही शिकवा है। जब वो दूसरी शादी का इरादा तो बताकर क्या होना था? ऐसी बात नहीं है मेरी बहू, सिर्फ तुम। तैमूर दूसरी शादी नहीं कर सकता। आयमा बेटा, तुम घर आओ ना, मैं तुम्हारे सामने तैमूर के खुद कान खींचूंगी। आंटी, मैं वापस नहीं आऊंगी। आप प्लीज इसरार मत करें। बेटा, तुम दोनों बिला वजह अना का शिकार हो रहे हो। दुरे शहवार को तलाक हो गई है ना? उस रिश्ते में बचा ही क्या था? पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मेरे जहन में। तुम्हारी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई ना काफी दिनों से, उनसे मिल लो जाओ। आप मेरा डर समझ रहे हैं ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अम्मी से जाके मुलाकात करनी, बातें वगैरह करोगी, बेहतर फील करोगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, थोड़ी देर हो जाएगी। दुआ को वापस रखने की शर्त उसने ये रखी थी कि वलीद किसी तरह मुझे छोड़ दें, लेकिन उसने शर्त मानी तो नहीं ना। खैर, अब तो दुआ भी नहीं रही। मुझे लगता है कि उसने दुरे शहवार की मदद जरूर की होगी, लेकिन वो उसे माफ कभी नहीं कर सकेगा। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, जब अपना खूंटा मजबूत हो ना तो फिर डरना नहीं चाहिए। वलीद पे भरोसा रखो। ऐसा कोई रिश्ता भी तो नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे रखे। निकाह से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता मजबूत बेटा। लेकिन एक तरह से तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन जब तुम दोनों की औलाद हो जाएगी ना तो तुम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। कहाँ हो तुम लोग यार? वैसे तो मिलने को बहुत बेचैन है, अब नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। यार, हम लोग रूफटॉप पे बैठे हैं, ऊपर आ जाओ ना। अच्छा चलो, ठीक है आ रहा हूँ। I'm so sorry, मुझसे आपको देख के चलना चाहिए था ना।